नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश, केडीएन चैनल। आज बात होगी विश्व गुरु की, राम राज्य की। ऐसा राम राज्य जो अब विश्व गुरु के बिल्कुल मुहाम पे खड़ा है। मैं बात करूंगा उस प्रदेश से जहां से विश्व गुरु की सीढ़ी शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश राम राज्य का स्तंभ, मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी, योगी आदित्यनाथ का स्वाभिमान और बीजेपी का अहंकार। मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से, जहां मजदूरी करने के लिए, हाँ, विश्व गुरु की ये हालत है, मजदूरी करने के लिए जहां युद्ध चल रहा है वहां 10,000 लोगों का डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है कि ये मजदूरी करने लायक हैं या नहीं हैं। मजदूरी करने के लिए 10,000 लोगों को इजराइल भेज रहा है मोदी सरकार। ये कल लखनऊ में कपूरथला है, वहां सरकारी दफ्तर में डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे इस कड़कती ठंड में कि आप लोग मजदूरी करने लायक हो कि नहीं हो। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, विश्व गुरु के मुहान पे हम खड़े हैं, निकल रहे हैं विश्व गुरु के लिए बिल्कुल। लेकिन इस राम राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार के ब्रह्मांड हैं, जहां तक यहां के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कहीं जगह ही नहीं खाली है, टीचर की वैकेंसी कहां निकालें। 5-5, 6-6 साल बीत जाते हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आती। अब आई है तो एक वैकेंसी पर शायद 5,000 के आसपास, एक सीट पर 5,000 लोग शायद वैकेंसी भरे हैं। उसी प्रदेश में कल लखनऊ के कपूरथला में, राजधानी उत्तर प्रदेश की, वहां 10,000 लोगों को इजराइल मजदूरी करने के लिए भेजा जा रहा है, उनका डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। मैं मानता हूं मोदी सरकार, योगी जी की सरकार डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर या ऑफिसर वैकेंसियां नहीं दे पा रही हैं, वैकेंसियां नहीं हैं। लेकिन क्या इस विश्व गुरु के पास इतनी भी ताकत नहीं बची है कि मजदूरी भी देश में दे सके? और सभी लोगों को मालूम है इजराइल में चल क्या रहा। चलिए इजराइल की थोड़ा दृश्य भी देख लो। इजराइल में चल क्या रहा, इजराइल में अभी तक क्या हो रहा था। लेकिन मजदूरों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को कहां झोंका जा रहा है? क्या इनको डर नहीं है? लेकिन ये पेट है, इस पेट के लिए लोग अपने देश को, अपने घर परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। और हमारी सरकारें डंका बजा रही हैं कि मैं तो विश्व गुरु के बिल्कुल मुहाम पे खड़ा हूं, राम राज्य आ रहा है। धारा 370 हट गई। जम्मू कश्मीर में तो रोजगार की भरमार लगी पड़ी है, कोई रोजगार करने के लिए तैयार नहीं है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौन कौन सी इंडिया का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मजदूरी करने के लिए अब सरकारी कंपनियां भी आ रही। आप बताइए मोदी जी, आपसे एक सवाल है। भारत ने जीरो दिया, भारत ने जीरो दिया, भारत ने दशमलव दिया, भारत ने दशमलव भी दिया, भारत ने योग दिया, भारत ने आयुर्वेद दिया। मोदी जी, आपने क्या दिया देश को? ये भारत की जनता, ये मजदूर, यहां के नागरिक आपसे पूछ रहे हैं, आपने क्या दिया भारत को? ये सवाल खड़ा होता है कि आप बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं दे सकते हो, लेकिन देश में मजदूरी भी नहीं तुम्हारे राज्य में मिल पा रही है लोगों को। दो टाइम के निवाले नहीं मिल पा रहे, रोटी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए इनको देश छोड़ के जहां युद्ध चल रहा है वहां जाना पड़ रहा है।
सुनने में आ रहा है कि इजराइल को 1 लाख मजदूरों की जरूरत है, लेकिन इनके सूत्र बताते हैं कि भारत ने 10,000 मजदूर देने की कुछ लगता है जिम्मेदारी, कह सकते हो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है। भारत की क्या इज्जत रह जाएगी? किस तरीके से आप कहां जाके भाषण दोगे कि मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूं? ये भारत की मीडिया में सिर्फ दे सकते हो। अब तो ये होना चाहिए था जो सऊदी अरब, कुवैत, अमेरिका, जापान, कनाडा, जहां लोग मजदूरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, वो वापस आके हिंदुस्तान में ही अपना पेट पालें, रोजगार पाएं। लेकिन आप उनको बुलाने की जगह 10,000 और मजदूर भेज रहे हो। डॉक्यूमेंट चेक करो, ये जा सकते हैं या काम करने लायक हैं कि नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की हाल है, योगी जी की हाल, जहां डबल इंजन की सरकार है। पूरे देश में प्रचार करने जाते हैं योगी जी, ना ये बलात्कार रोक पा रहे हैं योगी जी, ना ब्लिंचिंग रोक पा रहे हैं, महिलाओं के साथ असुरक्षा, स्वास्थ्य की अव्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में ही राम राज का ही सबसे पहले गेट खुलता है। प्रभु श्री राम कहाँ खुश होंगे? परसों उद्घाटन हुआ, आज मजदूरी के लिए विदेश भेज रहे हो। योगी जी, आप तो कहते थे राम राज आ गया है, अब तो किसी को सुनिए पहले राम राज की भाषण एक बार। दूसरे पे दोष देना बहुत अच्छा लगता है। आपने 9 साल की सरकार में, योगी जी की सरकार साढ़े छः साल की सरकार काल में कौन सा डेवलपमेंट कर दिया? कौन सा ऐसा प्लांट लगा दिया है या एजेंसियां ला दी हैं कि जिसमें रोजगार मिल सके? मैं समझता हूं सबसे कमजोर और भ्रष्ट सरकार इस टाइम चल रही है, जिसके लिए मजदूरी के लिए इनको डॉक्यूमेंट चेक करके इजराइल भेजना पड़ रहा है। बहुत ही दुखद बात है। सरकार को सोचना चाहिए कि देश में अपने नागरिकों को मजदूरी तो दे दे। जो सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, इन्होंने सरकारी नौकरी बांट रखी है, वहाँ मजदूरी तो पहले दे दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सत श्री अकाल।